the question says AgNO3 aqueous solution was added to an aqueous KCl solution gradually and the conductivity of the solution was measured. The plot of conductance versus the volume of AgNO3 silver nitrate is. These are the given plots. We need to choose the right graph or you can say the right plot. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन को जब हम एक्वस पोटेशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में ग्रेजुअली ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी थी उसको मेजर किया गया. अगर हम प्लॉट करें, एक ग्राफ प्लॉट करें कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ AgNO3 के बीच, तो इनमें से वो कौन सा ग्राफ इसको करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा. तो यहाँ पे हो क्या रहा होगा, AgNO3 का जो एक्वस सॉल्यूशन है, AgNO3 इसका एक्वस सॉल्यूशन, इसको जब हम ग्रेजुअली ऐड कर रहे होंगे KCl के एक्वस सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे AgCl का प्रेसिपिटेट फॉर्म होने लगता है और यहाँ पे फॉर्म होता है KNO3. ये ओवरऑल रिएक्शन हो रही होती है. अब स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो KCl की क्वांटिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी. जब हम AgNO3 ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो KCl से यहाँ पे कौन कौन से आयंस मिल सकते हैं, पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन. वहीं अगर हम बात करें सिल्वर नाइट्रेट से मिलेंगे सिल्वर आयन एंड नाइट्रेट आयन. अब स्टार्टिंग में क्या हो रहा होगा, जब हम AgNO3 को ग्रेजुअली ऐड कर रहे होंगे उस केस में जितने मोल हम KCl के यहाँ पे कंबाइंड करवा रहे हैं उतना ही मोल यहाँ पे KNO3 के प्रोड्यूस हो रहे हैं. दैट मीन्स K पॉजिटिव आयंस जो है ये सॉल्यूशन में बने रह रहे हैं. तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस होगी उस पे स्टार्टिंग में कोई फर्क नहीं आएगा. लेकिन जब एक पॉइंट पहुंच जाएगा, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पहुंच जाएगा जहाँ पे अब KCl मान लीजिए और ये जो AgNO3 के मोल्स हैं ये इक्वली रिएक्ट करके AgCl और KNO3 प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो वहाँ पे भी कोई चेंज शो नहीं हो रहा होगा. लेकिन जैसे ही ये इक्विवेलेंट पॉइंट खत्म होगा, KCl जो है धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में कम होने लगेगा. उस केस में क्या होगा, AgNO3 का जो हम वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं वो इंक्रीज करता जा रहा है और यहाँ पे जो है KNO3 वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता जाएगा. तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे जैसे जैसे हम वॉल्यूम ऐड करते जाएंगे AgNO3 का, यहाँ पे ये जो आयंस हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने लगेगी. एक लिमिट तक ही AgCl बनेगा, तो एक लिमिट तक AgCl बनने के बाद जो एक्स्ट्रा AgNO3 होगा उससे सिल्वर और नाइट्रेट आयन मिल रहे होंगे और इसके अलावा यहाँ पे जो KNO3 प्रोड्यूस हुआ होगा उसके भी पोटेशियम आयन यहाँ पे होंगे. तो इसकी वजह से यहाँ पे ओवरऑल जो कंडक्टेंस होगी वो इंक्रीज करने लगेगी जैसे जैसे हम वॉल्यूम ऑफ AgNO3 को बढ़ाएंगे. तो यहाँ पे अगर हम देखें जो करेक्ट ग्राफ होगा उस डेटा के अकॉर्डिंग वो कुछ इस तरीके से होगा. यहाँ पे ये हो गई कंडक्टेंस और यहाँ पे ये हो गया वॉल्यूम. तो स्टार्टिंग में तो ये जो है इस तरीके से कांस्टेंट दिखेगा हमें, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद ये इंक्रीज करने लगेगा. तो यहाँ पे इस तरह का जो ग्राफ है वो है हमारा जो ग्राफ गिवन है S में, और S है हमारा ऑप्शन D. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन D. So I'll just conclude it here now. I'll just write this at the end that the correct answer is option D. Option D. I hope you understood the explanation. Thank you.